स्टूडेंट्स, ये वीडियो में एक छात्र हिमांशु क्लास 8 जो ऋषि कॉन्वेंट स्कूल उड़ीसा से है, उसकी डिमांड पर ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसने कुछ क्वेश्चंस मुझे भेजे थे और उनका सॉल्यूशन मांगा था। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 24 अपॉन स्क्वायर रूट 96 स्क्वायर रूट 216 अपॉन स्क्वायर रूट 96। ये पहला क्वेश्चन उसने भेजा हुआ है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इस तरह से, स्क्वायर रूट 24 अपॉन स्क्वायर रूट 96 प्लस स्क्वायर रूट 216 अपॉन स्क्वायर रूट 96। हम इन सभी नंबर्स को सिंपल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। जैसे 24 है, यदि हम 24 को फैक्टर करते हैं तो ये 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1 बच जाएगा। जो पेयर बन जाते हैं उसको आपको रूट्स, उसमें से एक रूट से बाहर ले लीजिए। जिसका पेयर नहीं बनता है उसको रूट के अंदर ले लीजिए। तो 2 रूट 6 आ जाएगा। ऐसी 96 है, 96 को भी फैक्टराइज करके आप देखोगे तो 96 2 से 48 पर, 2 से 24 पर, 24 का तो हमने कर ही रखा है, 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। तो यहाँ 2 के 2 पेयर्स बन गए, यानी 2 इंटू 2 4 हो गया। 4 रूट 6 आ जाएगा, 4 रूट 6। और जो 216 है ना, ये 6 का, ये इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। चलिए 216 2 से डिवाइड दोगे 108, जैसे 2 में डिवाइड दिया 1 आ गया। अब 1 में डिवाइड नहीं जाएगा ना, तो एक 0 लगाना है पहले बीच में। ऐसे नहीं आपने 1 लिख दिया और 8 लिख दिया, ऐसे नहीं। फिर 2 से डिवाइड करना है 5 4 पर, 2 से डिवाइड करोगे 27 पर, ठीक है। 3 से डिवाइड करोगे और 3 से डिवाइड करने पर यहाँ आ जाएगा 9, 3 से 3 और 3 से 1। यहाँ 2 का एक पेयर बन गया, 3 का एक पेयर बन गया। तो 2 इंटू 3 6, 6 रूट 6 आ जाएगा, 6 रूट 6। और नीचे करोगे तो वही 4 रूट 6 आएगा। यहाँ रूट 6 से रूट 6 काट दो, रूट 6 से रूट 6 काट दो, ठीक है। यहाँ 2/4 आएगा तो इसको भी आप कट कर दो, 1/2 पर 1/2 लिख दो। और यहाँ 3/2, 3/2 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देते हैं, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर एज इट सेव हो जाएंगे, वो सम हो जाएगा। तो 4/2 यानी 2 इसका आंसर आ जाए। क्लियर है। यहाँ एलसीएम लेकर भी आप अपनी तरह से भी कर सकते हैं। तो ये था पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन आपका इस तरह से है, 73 होल क्यूब प्लस 53 होल क्यूब, और डिवाइड करना है इसको 73 इंटू 73 माइनस 73 इंटू 53 प्लस 53 इंटू 53। ये आपको करना है। अब देखो यहाँ क्यूब है ना दोनों पर, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो इक्वल होता है ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है। तो यहाँ ए के प्लेस पर 73 यानी 73 प्लस 53 आ जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में 73 का स्क्वायर माइनस 73 इंटू 53 प्लस 53 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने फॉर्मूले से लिख दिया। अब देखो नीचे देखोगे डिनोमिनेटर में तो 73 2 बार लिखा हुआ है, तो हम इसे 73 का स्क्वायर लिखेंगे और 73 इंटू 53 लिख दीजिए। और इधर 53 भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 53 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू सेम हो गई। देखो आपकी पूरा ब्रैकेट इससे कट जाएगा। तो हमारे पास बचा 73 प्लस 53।
इन दोनों को कर देते हैं ऐड, तो 3 + 3 6 हो जाएगा, 7 + 5 12 हो जाएगा। फाइनल आंसर आ गया 126। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 126 मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है तो क्योंकि मैंने उसमें से देखकर लिखा हुआ है। चलिए, तो यहाँ हमारे पास है √9/16। ये 16 स्क्वायर रूट में है या नहीं ये पता नहीं है, लेकिन जैसा मुझे भेजा है बच्चे ने, मैंने उस हिसाब से उतार लिया है। जैसे 8 है यहाँ, तो मैं इसको 8/1000 कर देता हूँ, ईजी हो जाएगा समझने में। 2/3 -7/10 होल पावर 0। अब देखो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है तो 3 लिख दीजिए, अपॉन में 16 लिख देना है आपको, प्लस अब यह माइनस की पावर है तो इसको पलट कर लिख देते हैं, यानी 1000/8 होल पावर 2/3। 7/10 पर पावर 0 है और किसी भी नंबर पर पावर 0 होते हैं तो उसका आंसर 1 आता है। तो 3/16 प्लस इसको देखो, जैसे यहाँ डिनोमिनेटर, पावर का डिनोमिनेटर 3 है तो 3 के उस क्यूब में ही इसको कन्वर्ट करना है और नंबर इस सीधे से तरह से कंपोज होता है, तो 10/2 होल क्यूब हो जाएगा और 2/3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1। यहाँ 3 से 3 कट कर, तो 3/16 प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 100/4 -1। क्लियर। अब इसका ले लेते हैं एलसीएम। 16 और 4 का एलसीएम 16 आएगा। 16 से 16 में डिवाइड 1 पर, तो 3 1 जा 3 रहेगा। 4 से 16 4 पर, 400 जा 400 हो जाएगा, माइनस यह आ जाएगा 16। ठीक है, 100 यानी 403 में से 16 माइनस कर दोगे, अपॉन 16 लिख दोगे, माइनस करिए 13 में से 6 माइनस करोगे 7, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 1 माइनस करोगे 8। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 3 का 3 रहेगा अपॉन 16, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन है √8 प्लस माइनस, यहाँ माइनस है, और 2√50, ये आपका क्वेश्चन स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट नहीं है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट 8, तो स्क्वायर रूट 8 को हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट 8 के फैक्टर करोगे आप तो 2 से डिवाइड है 4 पर, 2 से डिवाइड है 2 पर, 2 से डिवाइड है 1 पर, 2 का पेयर बन गया, तो इसे हम लिखेंगे 2√2 माइनस 2√15, तो 2√15 ही रहेगा, 2√15 रहेगा। यहाँ से आगे कोई सॉल्व नहीं कर सकते हम इसे, तो यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। हो सकता है बच्चे ने कुछ मिस्टेक की हो इसको सेंड करते समय, तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इससे ऊपर है, फिर चूंकि उसने मिस कर दिया है, कुछ चीज़ें लिखी नहीं है, तो मैं अगला क्वेश्चन ही ले रहा हूँ। √7 + √5 अपॉन √7 माइनस √5, ये क्वेश्चन आपको रेशनलाइजिंग करना है अब इसका, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √7 + 5 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, क्योंकि यह माइनस है तो आपको √7 + 5 से मल्टीप्लाई करना है, √7 + √5 से। इस तरह से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, √7 × √7 7 हो जाएगा, 7 √5
√7 इंटू √5 √35 हो जाएगा। √5 प्लस √7 √35 हो जाएगा। √5 इंटू √5 हो जाएगा 5 अपॉन में √7 के स्क्वायर माइनस √5। क्लियर। अब 7 और 5 को ऐड कर दीजिए 12 और √35 को ऐड करोगे तो 2√35 आ जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 7 माइनस 5। ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा 12 में से 2 में से, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा √35 अपॉन में 2 लिख देते, 2 से 2 कट गया। फाइनली से आंसर आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस √30 जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसे आपको सॉल्व करना। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है √5 प्लस 2√6 माइनस अपॉन √5 प्लस 2√6। इस नंबर को यानी √5 प्लस 2√6 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 2√6 हमारे पास क्वेश्चन था। इसके डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके हमें मल्टीप्लाई करना है, रैशनलाइजिंग करना है। तो √5 माइनस 2√6 अपॉन √5 माइनस 2√6। ओके। अब √5 और √5 का मल्टीप्लाई, पहले √5 के इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। √5 5 हो जाएगा। √5 इंटू 2√6 प्लस 2√30 हो जाएगा माइनस √5 का 1 से √5 हो जाएगा। 2√6 का √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2√30 आ जाएगा। 2√6 का 2√6 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस में आएगा 4 6 24 आ जाएगा माइनस 2√6 से -1 में प्लस 2√6। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो √5 के स्क्वायर प्लस माइनस आएगा यहाँ फॉर्मूले से 2√6 के स्क्वायर। ठीक है। अब 24 में से 5 को माइनस, तो यहाँ आ जाएगा -19। 2√30 और 2√30 ये कट जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस दोनों में आ गए। √5 बचेगा माइनस का और प्लस का 2√6 बचेगा। ये तो न्यूमरेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 माइनस कितना हो जाएगा 4 6 20। ओके। ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 19 प्लस √5 माइनस 2√6 अपॉन नीचे आ जाएगा माइनस। ओके। माइनस से माइनस कट के जो बचेगा वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये थे तुम्हारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। चलिए और आगे कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर भी मुझे बताते रहना। ओके।